हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एस्केरियासिस के ऊपर। एस्केरियासिस, इट्स सिम्टम्स, काजेज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एस्केरियासिस राउंड वार्म या गोल कृमि के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो मुख्य रूप से ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के ह्यूमंस में पाई जाती है। हमारा आज का पूरा वीडियो इसी एस्केरियासिस के बारे में ही है, जिसमें हम आपको इस डिजीज के साइन, सिम्टम्स, काजेज और डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कृपया टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो एस्केरियासिस के बारे में। एस्केरियासिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो राउंड वार्म के द्वारा उत्पन्न होती है। इस डिजीज में मुख्य रूप से जो इन्फेक्शन होता है वह मनुष्य की इंटेस्टाइन में होता है, परंतु कुछ केसेज में यह देखा गया है कि यह इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में न होकर लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है और ऐसे में पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। यह डिजीज एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसकी लेंथ लगभग 35 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। यह एक एंडोपैरासाइट है जो मुख्य रूप से कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के द्वारा मनुष्य की इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। इसका इन्फेक्शन बच्चों में अधिक होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर नंगे पैर घूमते रहते हैं या गंदे हाथों से कुछ खा लेते हैं या गंदे हाथों को मुंह या नाक तक पहुंचा देते हैं। तो इससे एस्केरियासिस का इन्फेक्शन बच्चों में जल्दी होता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स इसके होते हैं। यदि इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में होता है तब पेशेंट में एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर और वोमिटिंग हो सकती है, ब्लडी स्टूल या मल में रक्त भी आ सकता है, डायरिया तथा दस्त भी लग सकते हैं और कुछ केसेज में यह देखा गया है कि भूख ना लगने की समस्या अर्थात लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो सकती है। और यदि इन्फेक्शन लंग्स या दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है तब क्या कंडीशन होती है, तब क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इस कंडीशन में म्यूकस में ब्लड आ सकता है, खांसी और बुखार की समस्या हो सकती है तथा चेस्ट डिस्कम्फोर्ट या सीने में असहजता या कोई प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं एस्केरियासिस के क्या काजेज होते हैं, कौन सा ऐसा कारण है या कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यह डिजीज ह्यूमंस तक पहुंचती है। तो पहला सबसे बड़ा इसका कारण है खुले में शौच करना या ओपन डिफेकेशन।
जब कोई व्यक्ति खुले में शौच करता है और सपोज यदि वह एस्केरियासिस से पीड़ित है तो उसके मल में एस्केरिस के एक्स होते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस दूषित मल के संपर्क में आता है तब उस व्यक्ति की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा है एस्केरिस के एक्स युक्त फूड कंज्यूम करना। यदि भूलवश कोई व्यक्ति एस्केरिस के एक्स युक्त फूड का कंजप्शन कर लेता है या फूड ग्रहण कर लेता है तो ऐसे में भी वह व्यक्ति इस डिजीज से पीड़ित हो सकता है। अगला है कंटेमिनेटेड वाटर का यूज करना। यदि आप किसी कारणवश दूषित जल का यूज कर लेते हैं तब भी ये डिजीज होने के चांस आपको रहते हैं। अगला है यदि कोई बच्चा मिट्टी में नंगे पांव खेलता है और मिट्टी में एस्केरिस के एग्स हैं तो उस बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है बिना धुली हुई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज करना। बिना धुली हुई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भी एस्केरिस के एक्स हो सकते हैं जो जब आप इनका यूज करेंगे बिना धुले हुए तब वो आपकी बॉडी में पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस, इसको किस प्रकार से डायग्नोस करेंगे। पहला है सिंपल केस में, एस्केरिस के सिंपल केस में अर्थात यदि इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में ही है तब ह्यूमन स्टूल सैंपल की जांच करके इसको डायग्नोस किया जा सकता है। परंतु यदि जब इन्फेक्शन लंग्स या दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच गया है, इस कंडीशन में इसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं तथा कुछ केसेस में सीटी स्कैन भी किया जाता है। अब देखते हैं एस्केरियासिस का क्या ट्रीटमेंट है। एस्केरियासिस होने पर पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन्स दी जाती हैं इस डिजीज में, ये देखते हैं। तो एस्केरियासिस के केस में एंटी पैरासाइट ड्रग्स का यूज किया जाता है सच एज एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल। ये दो मुख्य एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हैं, एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल, जो इस केस में इस डिजीज में दी जाती हैं। इसके अलावा एस्केरिस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए यदि किसी व्यक्ति में एस्केरियासिस का इन्फेक्शन हो गया है अर्थात उसकी बॉडी में एस्केरिस पहुंच गए हैं और उन एस्केरिस को उस व्यक्ति की बॉडी से बाहर निकालने के लिए कभी चीनोपोडियम ऑयल भी दिया जाता है। चीनोपोडियम ऑयल देने से एस्केरिस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब अंत में देखते हैं प्रिवेंशन। इस डिजीज से बचने के लिए या हमें यह डिजीज ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशंस या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला है नंबर 1, सदैव बॉइल्ड या फिल्टर्ड वाटर ही यूज करना चाहिए। दूसरा है कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से पूर्व हाथों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूज करने से पूर्व अच्छी तरह से स्वच्छ जल में कई बार धोएं। यदि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं तो उनको यूज करने से पहले स्वच्छ जल में कई बार धोएं, इसके बाद यूज करें। नेक्स्ट प्रिवेंशन है अवॉइड रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, अर्थात हमें सड़ी गली सब्जियों और फलों का उपयोग या यूज नहीं करना चाहिए।
रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है अनक्लीन कॉमन एरियाज सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। तो अनक्लीन कॉमन एरियाज कौन कौन से हुए? तालाब, झील, नदी और स्विमिंग पूल। तो जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसे स्थानों पर स्नान करने से बचना चाहिए। तो आशा करते हैं कि यदि हम उपरोक्त सावधानियाँ बरतेंगे या उपरोक्त सावधानियाँ अपनाएंगे तो हम इस इन्फेक्शियस डिजीज जिसे एस्केरियासिस कहते हैं इससे पूर्ण रूप से बचे रहेंगे। तो साथियों यही था हमारा आज का वीडियो एस्केरियासिस के बारे में। आशा करते हैं हमारा आज का यह वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। यदि हमारा आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।